हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। इंग्लिश ग्रामर का एक फंक्शन आप लोगों को बताना था। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर इंग्लिश बिल्कुल जीरो है, कभी नहीं पढ़ी इंग्लिश, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इंग्लिश के लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि अपना बेसिक्स बहुत अच्छे से होना चाहिए, कायदे की बात जो है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने एकेडमिक लेवल पर, यानी कि जो 10th-12th का जो लेवल रहता है, उस टाइम पर इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन लेवल होने की वजह से कंपटीशन लेवल पर इंग्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अब हमें कंपटीशन लेवल पर अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए पहले बेसिक ही हमारा अच्छा होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि देख में गलती कर देते हैं। लाइक आपका फ्रेंड कोई है जो तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो किसी कोचिंग में जा रहा है, आप उसके देख कोचिंग में चले गए, कंपटीशन लेवल की कोचिंग में चले गए। वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने 3 से 4 महीने अपने बिता दिए, 5 महीने बिता दिए, 6 महीने बिता दिए हैं। कईयों ने तो साल भर बिता दिया, लेकिन समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है समझ में? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका बेसिक मजबूत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास भी ऐसे हैं जो कोचिंग कर रहे हैं मेरे पास में, तो उन्होंने मेरे से किरण का बैच ले लिया है डायरेक्ट। अब किरण का बैच डायरेक्ट ले लिया है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ भी मुसीबत बच्चों की बहुत बड़ी हो गई है। तो ये सब समस्या बच्चों के सामने इस तरह की आती है। लेकिन इस तरह की समस्याओं से हमें पार पाना होगा, अपनी इंग्लिश को हमें इम्प्रूव करना होगा। इंग्लिश इंप्रूव कैसे होगी मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले हमें बेसिक ही अपना मजबूत करना होगा। इंग्लिश ग्रामर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग रखिए आप लोग। सबसे पहले अपना इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी। अगर आपने अपना इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आपका एग्ज़ाम हाथ से निकल जाएगा, ध्यान रखिए। मुझे पता है कि आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, CHSL MTS की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आपको अपना बेसिक्स बहुत अच्छे करने होंगे। बेसिक के लिए आप आज ही सबसे पहले बच्चों क्या करें, अपना 10th-12th लेवल का ग्रामर मजबूत करें। जिसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना देना होगा, सिर्फ 1 महीना। बेसिक्स का 1 महीना देना होगा। 10th को बिल्कुल जीरो स्तर पे ही पढ़ें। ये मत सोचें कि मतलब कंपटीशन में तो आम ही नहीं आएंगे मेरे, बिल्कुल ऐसे ही पढ़े कि जिन वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते है आते हैं। क्योंकि जिनकी जीरो इंग्लिश है उनको बता रहा हूँ मैं। जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है वो डायरेक्ट अपना ग्रामर बैच पढ़ें कंपटीशन लेवल का। लेकिन जिनका इंग्लिश बिल्कुल जीरो है वो बिल्कुल सिंपली वे में जाके इंग्लिश पढ़ें, ग्रामर पढ़ें अपना। कोई भी कमी अपनी तरफ से ना छोड़ें, बिल्कुल भी कमी ना छोड़ें। अगर आपने यहाँ ज़रा से भी कमी छोड़ी तो आपकी ज़िंदगी भर कमी रह जाएगी, ध्यान रखें आप लोग। फिर इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, फिर मुझे मत कहना। पहले अपना बेसिक बिल्कुल इंप्रूव करें। मैं तो कहूँगा कि बल्कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई टीचर ऐसा जो 10th-12th के बच्चों को पढ़ाता हो, तो आप 10th-12th का बैच ही जाके ज्वाइन करें उसका। क्योंकि आप बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे तो आपका एक लेवल ही इंप्रूव होगा, क्योंकि आप उनके लेवल की बात करेंगे, अपने लेवल की बात नहीं होगी। उनके लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो उनके लेवल की बात होगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ आप पकड़े साथ में अपने। उसके बाद में आप कंपटीशन लेवल का ये काम सिर्फ आपको 1 महीना करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इतना समय आपके पास भी नहीं है। आप सोच रहे हैं कि 5-6 महीने में इसी काम को निपटाता रहूँगा। ये काम सिर्फ आपको 1 महीना पढ़ना है। 1 महीना ऐसे ग्रामर पढ़ने के बाद में बच्चों फिर आप लोग चलेंगे अपने बेसिक लेवल की तरफ, जो कंपटीशन की ग्रामर है आपकी। तो आप कंपटीशन लेवल पे चलेंगे आप लोग अपने। कंपटीशन लेवल का ग्रामर किसी भी अच्छे टीचर से, जिससे भी आपको पसंद आता हो। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँगा कि आप मेरा ही बैच लें, जिसका भी आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारा बैच लेना है, आप हमारा बैच बाय कर सकते हैं। किसी और का लेना, आप किसी और का बाय कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, हमारे बैच में खास बात यही है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस पर भी फोकस किया है। मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पर जो सिर्फ ग्रामर तो पढ़ा रहे हैं आपको 5-5, 6-6 महीने, वो प्रैक्टिस नहीं करा रहे। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उन टीचर्स का। इसमें क्या होगा, आपको रूल्स तो पढ़े जाएंगे आपके, लेकिन आप लोगों को कभी भी जो है प्रैक्टिस की आदत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस की आदत नहीं पड़ेगी तो बच्चों आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि रूल्स को अप्लाई कैसे करना है। तो रूल्स को अप्लाई करना आना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रामर तो पढ़ी है उन्होंने, कई बार बोलते हैं मेरे को, सर मैंने उन टीचर को पढ़ी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, किसी किसी टीचर का नाम लेते रहते हैं, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस पर फोकस नहीं किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, जैसे ही आपने कोई चैप्टर पढ़ा, लाइक आपने आर्टिकल पढ़ लिया, अब आर्टिकल की प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। प्रैक्टिस करने के लिए आप सिर्फ एक बुक पर फोकस मत कीजिए। लाइक आपने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव की बुक ले ली, आप उस पर फोकस करे बैठे हैं, नहीं। आप 4-5 बुक से प्रैक्टिस कीजिए। आप देखिए कि आपके रूल्स अप्लाई भी हो रहे हैं ही नहीं हो रहे हैं। लाइक आपने परफेक्ट की बुक ले ली, मैं जो 5 बुक से प्रैक्टिस कराता हूँ, परफेक्ट, मिरर, SP बख्शी, KD कैंपस, क्रिस्टोफर फर्नीचर। आप लोग भी ऐसी कोई भी 5 बुक जो आपके पास अवेलेबल हो, जरूरी नहीं कि आपको खरीद के लानी है, कोई भी 5 बुक कंपटीशन लेवल की, आप उनसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें और फिर देखें कि रूल्स अप्लाई हो रहे नहीं हो रहे। इससे क्या पता चलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं। मतलब कितने रूल्स ऐसे हैं जो अभी आपने नहीं पढ़े और वो इसमें अप्लाई हो रहे थे, मतलब नए रूल्स थे, आपके लिए बिल्कुल नए थे वो रूल, आपने पढ़े ही नहीं उन रूल्स को कभी भी। तो आपको ये भी पता चलेगा इन रूल्स के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जो आपको क्लियर होंगी। उसके बाद में आप अपना एक ग्रामर के लिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए, खाली ग्रामर के लिए एक मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक आती है बच्चों, वो शानदार बुक है इंग्लिश ग्रामर की, उसको पकड़ें आप। वो भी बहुत शानदार बुक है इंग्लिश ग्रामर की। मैं कहूँगा कि उससे अच्छी बुक ही कोई नहीं है इंग्लिश ग्रामर का बेसिक करने के लिए। जब आपका बेसिक खूब अच्छा हो जाएगा तब आप लोग अपना किरण किरण बुक से, MB बुक से, किसी बुक से आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपको बच्चों कि आपका इंग्लिश का लेवल एक बेहतरीन वाला इंप्रूव हो चुका होगा। ये तरीका अपना आज से अप्लाई करें। विदिन 3 मंथ्स आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपको ग्रामर के क्वेश्चन भी पकड़ने आ जाएंगे, आपको किरण पढ़नी भी आ जाएगी, आपका सारा लेवल एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में रहता है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करें।
आपके पास मेरा व्हाट्सअप मैसेज है एकमात्र ऐसा मैं यूट्यूबर टीचर हूँ जिनने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया होगा आप लोगों को। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत किया करें बच्चों, कॉल के लिए तो समय नहीं होता है क्योंकि ऑफलाइन बैच भी चलते रहते हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली पूछें और तैयारी करें अपने बच्चों को, कि एग्ज़ाम तो क्लियर करना ही है बहरहाल, और उसके लिए हमें मेहनत भी करनी होगी और वो मेहनत आपके और मेरे द्वारा ही होगी। तो जब आपसे मेरी और मेरी आपसे बात डायरेक्ट हो रही है तो फिर बीच में हम लोग कहाँ किसको लगाएं। इसलिए बच्चों ज़रूरी है कि मेहनत करें और आज से ही लग जाए अपनी तैयारियों में, क्योंकि ये तैयारी ही है आपकी जो एग्ज़ाम की काम आएगी। देखिए, समय मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका दुरुपयोग करें। अच्छा समय तभी है बच्चों, इसका सदुपयोग कर लें अगर आप लोग। अगर आपने इसका सदुपयोग नहीं करा तो ये समय आपके हाथ से जा सकता है, ध्यान रखें आप लोग। तो मैं तो कहूँगा कि बच्चों अपना समय का सदुपयोग करें, खूब अच्छी सी मेहनत करें। जितनी मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। ओके दोस्तों, तो फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। और आज का ये वीडियो मेरी रूफ टॉप से बिल्कुल, जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेहतरीन दृश्य नज़र आता है यहाँ से। ये एक, क्योंकि मेरा मकान बहुत ऊंचाई पे है यहाँ पे हमारा, मैं अभी 3rd फ्लोर पर इस टाइम खड़ा हुआ हूँ। खूब अच्छा दृश्य लगता है। मैंने सोचा क्यों ना आज इस तरह से वीडियो बनाया जाए आपके साथ में। फिलहाल चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।